जय श्री राम दोस्तों। गुरु जी को सादर प्रणाम और सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मेरा नाम विनय दीक्षित है और हम प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हैं। आज के इस छोटे से वीडियो में हम आपके साथ 3 बातें शेयर करना चाहते हैं। पहली है जो हमने कई साधनाएं करी हैं पिछले 8 सालों में, उसके उनमें से एक साधना माँ काली की साधना, उसके बारे में हम आपके जो एक्सपीरियंस है वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। दूसरी बात दोस्तों, जो शिविर लगने वाला है 16, 17 और 18 फरवरी को, उसके बारे में हम आपको कुछ बताएंगे और सबसे अंत में हम आपको एक टिप देंगे जिससे आपको आपकी साधना में सहायता मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ काली की साधना हमने नवरात्रों में शुरू करी थी और शायद वो 5वीं या 6ठी रात होगी जिसमें हमने अपने मंत्र जाप ख़त्म करे और जैसे ही जाकर के लेटे वैसे ही हमने देखा कि मेरे सीने पे 2 पैर हैं। और दोस्तों इसमें डरने की बात नहीं है। जो साधक होते हैं उनके जीवन में इस तरह के अनुभव होते रहते हैं। कभी आपको महसूस होगा कि कोई आपका माथा छू रहा है, कोई पैर छू रहा है और कोई आपके पीछे खड़ा हुआ है, कोई आपके बगल में खड़े होकर आपको देख रहा है। तो इस तरह के अनुभव होते रहते हैं। डरने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और हमें जब लगा कि कोई मेरे सीने के ऊपर खड़ा हुआ है तो हमने देखने की कोशिश करी कि कौन है मेरे सीने के ऊपर जो खड़ा है। तो जब हमने ऊपर देखा तो हमें ऊपर पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा, चमकते हुए तारे, घूमते हुए ग्रह, तारामंडल। और वो जो दृष्टि थी वो एक दूसरी तरह की दृष्टि थी। एक 360 डिग्री का विजन था। उसमें आप आगे पीछे ऊपर नीचे किसी भी तरफ देख सकते थे और जितनी देर तक आप एक डायरेक्शन में देखते आप उतना आगे का दिखाई पड़ता। और इतने में हमें समझ में आ गया कि ये माँ काली है। हमें क्लियर हो गया कि ये माँ काली आई है। और हमने थोड़ी देर ग्रहों को देखा, ब्रह्मांड को देखा और उसका कोई अंत नहीं था। तो हमें एकदम से लगा कि माँ काली पूरे ब्रह्मांड को समेटे हुए मेरे सीने पे खड़ी है, तो कहीं हम दब ना जाएं। तो जैसे ही हमने नीचे देखा तो वही 2 पैर और मेरे सीने पे जरा सा भी भार नहीं उनका। थोड़ी देर तक माँ काली रहीं और फिर वो चली गई और उसके तुरंत बाद हम थक कर सो गए। सवेरे जब हमने सोचा इस बारे में तो हमें समझ में आया कि जब हमने साधना शुरू करी थी तो हमने माँ काली से यही प्रार्थना करी थी कि माता हमें साक्षात रूप में दर्शन देना। और उन्होंने हमें साक्षात रूप में दर्शन दिए और यही माँ काली का साक्षात रूप है। वो निराकार है और पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समेटे हुए। तो दोस्तों ये माँ काली के साधना का एक्सपीरियंस था। और हमने इसके बाद साधना अपनी पूरी ख़त्म करी और इसके बाद हमें ऐसा हमने एक्सपीरियंस किया है कि जो भी मेरे काम होते हैं, चाहे छोटा काम हो वो बड़ा काम हो, अगर हम उसको सोचते हैं तो वो कुछ दिन में हो जाता है। तो ये हमने देखा अपने जीवन में ये चेंज। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे जो शिविर होने वाला है 16, 17 और 18 फरवरी को। अगर आप साधना के क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो हमारे ख्याल में आपको इस शिविर में जाना चाहिए समय निकाल करके। इससे होगा क्या, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं तो वो जब क्वेश्चन पूछते हैं तो और उनके जब आंसर दिए जाते हैं तो आपको उन आंसर से बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी, उससे ज्ञान प्राप्त होगा। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि वहाँ पे योग निद्रा सिखाई जाती है। तो योग निद्रा को आप सीखें, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और वापस आके उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। तीसरी चीज़ दोस्तों, वहाँ पे गुरुजी ध्यान की दीक्षा देते हैं या यूँ कह लीजिए कि शक्तिपात करते हैं। और ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि जब मेरे साथ गुरुजी ने हमें ध्यान की दीक्षा दी थी, दिल्ली शिविर में हम गए थे, तो गुरुजी ने हमें ध्यान की दीक्षा दी थी। उसमें गुरुजी अपनी तीसरी उंगली से आपके माथे को ऐसे स्पर्श करेंगे। तो जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो फॉलो करिए। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ऐसा रहा है कि जब हम वहाँ से लौट करके आए तो हम ध्यान में बहुत जल्दी बहुत गहरे उतर जाते थे। और एक बार हमने ये देखा कि महाअवतार बाबा जी आए हुए हैं और उनके पीछे गुरुजी खड़े हैं। दूसरी बार हमने देखा कि एक हवन कुंड जल रहा है और उसमें बहुत सारे योगी बैठे हैं, पूरा घेरा बना करके। उसमें महाअवतार बाबा जी हैं और लाहड़ी महाशय हैं और भी बहुत सारे योगी थे जिनको हम जानते नहीं थे। और वो सब मेरी तरफ देख रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये हमने देखा ध्यान में।
तीसरी चीज़ है मित्रों, एक टिप हम आपको देना चाहेंगे। जैसे कि आप कोई साधना शुरू करते हैं, जैसे साधना शुरू करने का मुहूर्त है 1 फरवरी से आप शुरू करने वाले हैं कोई साधना, तो 15 दिन पहले से या 20 दिन पहले से आप उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। जैसे कि 10 जनवरी से या 15 जनवरी से आप उसी माला को लेकर के वही मंत्र जाप और वही आसन पे बैठ करके आप जप शुरू कर दीजिए। गुरुजी से आप आज्ञा ले लीजिए और उसके बाद ये काम शुरू कर दीजिए। तो होता क्या है कि जब कोई हम साधना शुरू करते हैं तो इनिशियल के डेज़ में हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो जब आप पहले प्रैक्टिस शुरू कर देंगे 15 दिन पहले या 20 दिन पहले, तो वो जो इनिशियल डेज़ में जो प्रॉब्लम आती है आप उसमें अभ्यस्त हो जाएंगे, आप यूज्ड टू हो जाएंगे और फिर 15 दिन में आप आराम से बैठ करके अपनी साधना मंत्र जाप अच्छे से कर पाएंगे। तो इससे भी बहुत हमें फ़ायदा मिला है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग सफल हो अपनी साधना में और खुश रहें। धन्यवाद।